नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर। ये तस्वीर हम आपको तरावड़ी जीट रोड पर स्थित एक होटल की दिखा रहे हैं, जहां पर करनाल के सांसद और केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर जनता से संवाद करने के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हल्का नीलखेड़ी के लगभग 8 से 10 गांव का आज दौरा करेंगे और सबसे पहले उन्होंने तखाना गांव की जनता से मिलकर बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। यानी कि एक दरबार जैसा माहौल देखने को मिला, जहां पर तमाम लोगों की बातें बिल्कुल इत्मीनान से बैठकर मनोहर लाल खट्टर ने सुनी। इस अवसर पर हल्का नीलखेड़ी के विधायक भगवान दास वीरपंथी, जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर और तखाना के सरपंच राजा और पूर्व सरपंच तेग सिंह कश्यप भी मौजूद रहे, जहां पर मनोहर लाल खट्टर का बुक्का देकर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में 395 गांव हैं और सरकार ने यह तय किया है कि हर गांव में एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या दिखते नहीं आएंगी। और हमने भी प्रेस वार्ता में उनसे कई सवाल किए। मुख्य रूप से अमर मंथन खबर ने पूछा कि हरियाणा में आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। आइए जानते हैं इस अवसर पर क्या जवाब दिया मनोहर लाल खट्टर ने। देखते रहे अमर मंथन खबर। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया। लेकिन इस इलाके के कुछ गाँव बचे थे। आज हमने अपने विधायक और अपने जिलाध्यक्ष के साथ कार्यक्रम बना करके और 10 गाँव का दौरा ये बनाया हुआ है और इन सब में लोगों से सामान्य बातचीत करना, जल पूछना, कुछ समस्याएँ उनका उदाहरण करना। उसमें ज़्यादातर समस्याएँ प्रदेश की डिपार्टमेंट की चीज़ें रहती हैं, वो जितनी आती हैं हमारे अधिकारी साथ उनको ध्यान कराते हैं। कोई चीज़ चंडीगढ़ बतानी पड़ती है, कोई मेजर बात होती है वो बताएँगे और कोई ऐसा काम ज़्यादा नहीं है सिवाय एक आज रेलवे के को लेकर के कुछ एक दो पोलियो का विषय आया है। हमने कहा लिख के देंगे तो रेलवे डिपार्टमेंट को पहुँचाएँगे और कुल मिलाकर के एक जैसा सद्भावना के तौर पर एक आपस में मीटिंग करते हैं। किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन मैंने आज 10 गाँव के कार्यक्रम अपने आप तक किए। सर, एक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया है कि IAS ऑफिसर के जो बच्चे हैं उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक क्रीमी लेयर का विषय है और वो भी कोर्ट ने ये कहा कि ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स को या लेजिस्लेशन को ही तय करना है कि वो किसको सुविधा देते हैं, किसको नहीं देते हैं। कई बार कोर्ट की टिप्पणियाँ ऐसी आई हैं और ये स्वाभाविक है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए जो ज़रूरतमंद है और ज़रूरतमंद लोग जो होते हैं उनको लाभ पहुंचाना, वो फिर चाहे किसी भी जाति के हों। ये केंद्र सरकार की भी योजनाएं होती हैं इसमें और प्रदेश सरकार की योजनाएं होती हैं। स्वाभाविक है IAS के बारे में टिप्पणी की है तो IAS ऐसा नहीं है कि उनके परिवार बहुत कोई ऐसे सामान्य होते हैं जिनको कोई बहुत ज़रूरत होती है और वो अच्छे स्तर के लोग होते हैं। उनके बच्चों को अलग से आरक्षण का विषय कोई अच्छी बात नहीं है, उनको अपना विभाग करना चाहिए। सर जो मुख्यमंत्री रहते हुए नीलोखड़ी को करोड़ों रुपए की परियोजनाएं दी हैं, परियोजनाएं जी 2017 में कॉलेज बन रहा है यहाँ पे तरावड़ी में, अब तक पूरा नहीं हुआ जी, बंद पड़ा है जी, काफ़ी दिन खंडर हो गया जी। सर कोई विशेष प्रॉब्लम का मुझे पता नहीं है, कोई ऐसी बात होगी तो हम शिक्षा विभाग के लोगों को बताएंगे कि इसको पूरा कराएं, कोई कठिनाई हो उसको दूर करेंगे। डीजल सर हरियाणा में विपक्ष लगातार फिर उसी स्टेटमेंट आने, ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। आज काफी ये विषय कोई अपने देश से जुड़ा हुआ कम है। ये कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय जो जिस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, पश्चिम एशिया का जो ईरान और उसके साथ जो अमेरिका का झगड़ा और उसमें से तेल की सप्लाई ना होना, इंटरनेशनली तेल की कीमत बढ़ना और इतनी सीमा से आगे बढ़ गया कि सरकार और जनता सबको मिलकर के इसको बेयर करना चाहिए। सारा पैसा अगर सरकार के ऊपर छोड़ेंगे बेयर करने के लिए तो अल्टीमेटली बजट के ऊपर ही असर जाएगा और फिर बजट में और काम रुकेंगे। विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है, वो विषय की गंभीरता को समझते नहीं है। आज कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने रेट के यानी तेल की जो कीमतें हैं 50%, 60%, 80%, इवन 100% तक भी बढ़ा दिया है। हमारे यहाँ तो बहुत माइनर चीज़ें बढ़ रही हैं, कभी कुछ पैसे बढ़ते हैं, एक बार 3 रुपये बढ़े हैं तो कोई इतनी ऐसी बढ़ोतरी नहीं है कि जो जनता जिसको बेयर नहीं कर सकती है। और जनता पता है जनता को कि समस्या बहुत गंभीर है। उस गंभीर समस्या में से प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक अपील की है कि हम अपनी गाड़ियाँ कम चलाएँ, तेल की खपत कम करनी चाहिए ताकि हमारी विदेशी मुद्रा ये बचनी चाहिए। विदेशी मुद्रा जो होती है वो देश के अंदर बहुत बड़ा रोल करती है, उसका जो बचाव होगा तो देश को मजबूत करेगा। सर हरियाणा में लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा सर। बहुत सारे से घर हैं
जो कच्चे घरों में रह रहे हैं। आज अभी एक विषय मेरे सामने आया है तो प्रदेश सरकार से बात करूंगा। केंद्र सरकार ने अपना पैसा और अकाउंट में जमा करा रखा है और उसमें प्रदेश सरकार का हिस्सा है, वो जैसे ही जमा होगा तुरंत वो सारा पैसा रिलीज हो जाएगा। सर त्रावड़ी में 1 साल से बठिंडा एक्सप्रेस बंद पड़ी है सर, मांग उठ रही है। मालूम नहीं, चलो हो गया।